ये कहानी मासूम टुनटुनी चिड़िया की है, जो सुंदरवन जंगल के एक नामी परिवार में शादी करके हाल ही में आई थी। टुनटुनी के परिवार में उसका पति टुन्नू, उसकी ननद लूसी और उसकी सास कोकिला रहती थी। शादी के कुछ दिनों तक टुनटुनी अपने नए परिवार में बेहद खुशी से रह रही थी। टुनटुनी सबके साथ मिलजुल कर रहती थी और ये सब देखकर उसकी ननद लूसी अंदर ही अंदर बहुत चिढ़ती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन सुबह सुबह लूसी कोकिला से बोली, क्या माँ, अब हमारे इस शाही परिवार की बहू इतनी देर तक सोती रहेगी? अगर उस टुनटुनी महारानी के इतने ही नखरे हैं तो ब्याह कर क्यों आई हमारे परिवार में? पड़ी रहती ना वहीं अपने माँ बाप के साथ। कोकिला बोली, अरे कोई बात नहीं बेटी, टुनटुनी बहू कल देर रात तक घर के कामों में लगी थी, इसलिए आज उसे उठने में लेट हो गई होगी। जाओ बेटी जाओ, एक काम करो, तुम ही टुनटुनी बहू को उठा दो। लूसी गुस्से से बोली, मैं क्यों जाऊं? अब यही काम रह गया है मेरा कि मैं उस महारानी साहिबा को नींद से जगाऊं। कोकिला बोली, अरे बेटी जाओ ना, मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, जाओ उठा दो बहू को। माँ की बातें सुनकर आग बबूला हुई लूसी चिड़िया ने शांति से सो रही टुनटुनी के शरीर पर एक बाल्टी ठंडा पानी उड़ेल दिया। अचानक टुनटुनी की नींद खुल गई। कौन है? कौन है? लूसी बोली, महारानी साहिबा, अगर आपकी नींद पूरी हो गई हो तो उठ जाइए, आपकी प्यारी सासू माँ को चाय पीनी है। चलो जल्दी उठो टुनटुनी, मुझे भी तेज भूख लगी है, जल्दी जल्दी भोजन की व्यवस्था करो, मुझे काम पर निकलना है। बेचारी टुनटुनी आधी नींद में ही फटाफट सुबह के खाने की तैयारी करने चली गई। टुनटुनी ने आधे होश में होते हुए भी बेहद स्वादिष्ट गरम गरम नाश्ता बनाया। टुनटुनी अपनी ननद को गर्मा गर्म नाश्ता परोसने लगी। तब उसकी ननद लूसी के मन में पहले से एक योजना थी। उसने थोड़ा सा खाना खाया और गुस्से में अपने पैर से प्लेट को टुनटुनी के चेहरे पर दे मारा और गुस्से से बोली, ये सब्जी बनाई है या उबाली है? किसी भी मसाले का स्वाद नहीं आ रहा। अरे जब कुछ करना आता नहीं तो हमारे परिवार में आई ही क्यों हो? टुनटुनी का चेहरा गरम खाने की वजह से जल गया था और बेचारी दर्द के कारण ना तो कुछ बोल पा रही थी और ना ही हिल पा रही थी। लेकिन लूसी का बदमाश मन यहाँ नहीं भरा। उसने बेचारी दर्द से करा रही टुनटुनी को कई थप्पड़ मारे और बोली, देख लो इस ढीठ चुड़ैल को, मेरी इतनी बेइज्जती करने के बावजूद यहाँ से जा नहीं रही। रुक, तेरी सारी नवाबी आज मैं उतार देती हूँ। लूसी ने टुनटुनी को बहुत बुरी तरह मारा। आवाज सुनकर कोकिला भी तेजी से वहां पर पहुंच गई। वो गुस्से में बोली, लूसी बेटी, छोड़ो बहू को और आज के बाद से मेरी बहू पर कभी हाथ मत उठाना। लूसी टुनटुनी से बोली, सुन महारानी, तेरे चक्कर में आज मैं काम के लिए लेट हो चुकी हूँ, लेकिन मैं भी बिना कुछ खाए घर से नहीं जाऊंगी। जंगल के आखिरी छोर पर मौजूद जामुन का एक विशाल पेड़ है, अभी इसी समय जा और वहां से मेरे लिए एक टोकरी ताजे ताजे जामुन तोड़ कर ला, वरना आज तेरी खैर नहीं। टुनटुनी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी ननद का ऐसा रूप कभी भी नहीं देखा था। वो तेजी से उड़कर जंगल के बाहरी इलाके में जामुन के पेड़ के पास गई। टुनटुनी ने जामुन के पेड़ पर से 3-4 जामुन तोड़े ही थे कि उस इलाके के कुछ पक्षी टुनटुनी को पेड़ पर जामुन तोड़ता देखकर वहां आ गए। क्यों रे, तू तो यहाँ की नहीं लग रही। तेरे जंगल में फलों की कमी हो गई है क्या, जो हमारे इलाके में आई है? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। उन सारे पक्षियों ने मिलकर टुनटुनी को खूब मारा। टुनटुनी जैसे तैसे वहां से अपनी जान बचाकर उड़ते हुए अपने घोंसले में वापस आई। लूसी बोली, ये क्या, तू तो खाली हाथ आ गई, मेरे जामुन कहाँ है टुनटुनी? टुनटुनी ने अपनी ननद को सारी बातें बताई। लूसी को ये सब पहले से पता था, लेकिन फिर भी उसने अपनी भड़ास उतारने के लिए टुनटुनी को जोरदार थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। तेरी इतनी हिम्मत, एक तो तू खाली हाथ आई है,
ऊपर से झूठी कहानियां बनाती है। यहीं पास में से सैर करके आ गई और मुझसे झूठ बोलती है। आज तेरी आदतों को मैं सुधार कर ही दम लूंगी टुनटुनी। मन की भड़ास उतारने के बाद लूसी वहां से उड़कर अपने काम पर चली गई। इधर टुनटुनी चिड़िया दर्द के कारण जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर में उसका पति टुन्नू तेजी से उड़ता हुआ अपने काम से छुट्टी लेकर वापस आया। अपनी पत्नी का ऐसा हाल देखकर वो गुस्से से बोला, माँ, कहाँ है वो बिगड़ी लूसी? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? लेकर आओ उसे यहाँ, आज मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। टुनटुनी कराहते हुए बोली, अजी आप गुस्सा मत करिए, ये चोट मुझे घोंसले से नीचे गिरने के कारण लगी है, आप गुस्सा मत करिए। चुप करो टुनटुनी, कोई जरूरत नहीं है अत्याचार सहने की। तभी कोकिला वहां पर आई। उसे देखकर टुन्नू बोला, सुनो माँ, मैं और टुनटुनी ये घोंसला छोड़कर जा रहे हैं। तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। रहने दो उस लूसी को यहाँ अकेले। गुस्से में टुन्नू अपनी पत्नी और अपनी माँ को लेकर वहां से चला गया और उसके बाद अपनी बिन ब्याही बहन को कभी देखने के लिए वापस नहीं आया। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में रात होने के बाद सब्जी बेचने की आवाज आया करती थी। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। इस बात से जंगल के सभी पशु पक्षी बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि सभी यह सोचते थे कि आधी रात को सब्जी कौन बेचता है, जबकि रात में तो सभी लोग अपने घर पर चले जाते हैं। पर कुछ पंछियों को यह बात पता थी कि जंगल में एक भूतिया चिड़िया रहती है जिसका नाम टुनी है और वही सब्जी बेचने का नाटक करती है। एक दिन की बात है, एक तोता आधी रात को अपने घर पर जा रहा होता है। तभी उसे सब्जी बेचने की आवाज सुनाई देती है और वह अपने मन में, इतनी रात में सब्जी कौन बेच रहा है, मुझे जाकर देखना चाहिए। और यह कहकर वह उसी तरफ चला जाता है जिस तरफ से आवाज आती है। पर वहां जाने के बाद वह तोता देखता है कि भूतनी टुनी चिड़िया टोकरी लेकर पेड़ पर बैठी हुई होती है जो सब्जियां बेच रही होती है, और यह देखकर वह वहां से भागने लगता है। पर भूतनी टुनी चिड़िया उस तोते को पकड़ लेती है और उससे कहती है, कहाँ भाग रहा है? बड़े दिनों से मेरे हाथ में एक शिकार आया है, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। हा हा हा। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मेरे घर पर मेरा बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दे सकती हूँ। और यह कहकर भूतनी टुनी चिड़िया उस तोते का सर धड़ से अलग कर देती है और इसके बाद वह वहां से अपनी टोकरी लेकर चली जाती है। अगले दिन जब सभी लोग उस तोते को मरा हुआ देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसी जंगल में एक चिंकी नाम की चिड़िया भी रहती थी। जब वह उस तोते की यह हालत देखती है तो वह भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता, आखिर इतनी बुरी तरह किसने इस तोते को मारा है। तभी चिंकी चिड़िया की मुलाकात कालू कौवे से होती है और वह कालू कौवे से, अरे कालू कौवा, तुम्हें पता है क्या इस तोते को किसने मारा होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे तुम्हें नहीं पता है, इस तोते को जरूर उस सब्जी बेचने वाली भूतनी टुनी चिड़िया ने मारा होगा। वह रात में सब्जियां बेचने के बहाने अपना शिकार करती है। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या सच में जंगल में एक भूतनी चिड़िया है? हाँ, मैं एकदम ठीक कह रहा हूँ और यह बात तो जंगल में सभी को पता है। और यह कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। धीरे धीरे समय बीत जाता है और भूतनी टुनी चिड़िया रात में अक्सर पंछियों को अपना शिकार बनाती थी, इसलिए रात में कोई भी पंछी निकलता नहीं था।
जिसको ज्यादा जरूरी काम होता था, सिर्फ वही अपने घर से बाहर निकलता था। एक दिन की बात है, चिंकी चिड़िया अपने घर में सो रही होती है। तभी अचानक उसे सब्जी बेचने की आवाज आती है और वह बाहर आकर देखती है तो उसे भूतनी टुनी चिड़िया दिखाई देती है जो सब्जी बेच रही होती है। भूतनी टुनी चिड़िया को देखकर चिंकी चिड़िया काफी डर जाती है और वह अपने घर का दरवाजा लगाने लगती है। तभी भूतनी टुनी चिड़िया चिंकी चिड़िया का घर का दरवाजा खोलकर उसके घर के अंदर आ जाती है, जिससे चिंकी चिड़िया काफी ज्यादा घबरा जाती है। भूतनी टुनी चिड़िया जब चिंकी चिड़िया को देखती है तो अपने आप से अरे वाह, आज तो मुझे बहुत ही स्वादिष्ट चिड़िया खाने को मिलेगी। आज तो मेरी रात काफी अच्छी कटेगी। नहीं नहीं, आप मुझे मत खाइए। यदि आप मुझे खा लेंगी तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? इससे मुझे अपने दुश्मनों को मारने की शक्ति मिलेगी। आपके दुश्मन? मैं कुछ समझी नहीं। उसके बाद भूतनी टुनी चिड़िया चिंकी चिड़िया को अपनी कहानी सुनाती है। मैं जंगल में सब्जी बेचा करती थी। मैं हमेशा ताजी और हरी सब्जियां रखती थी, जिस वजह से मेरी सब्जियां बहुत ज्यादा बिका करती थीं और इसी वजह से दूसरे सब्जी वाले मुझसे जला करते थे। और एक दिन की बात है कि जब मैं सब्जी बेचकर घर जा रही थी तो सभी ने मुझे सुनसान जगह पर घेर लिया और मुझे पीट पीट कर मार डाला। और तभी से मेरी आत्मा अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए घूम रही है और इसलिए मैं दूसरों को मारती हूँ। जब तक मैं अपने दुश्मनों को मार नहीं लूंगी, मुझे शांति नहीं मिलेगी। यह सुनकर चिंकी चिड़िया अपनी जान बचाने के लिए भूतनी टुनी चिड़िया से, यदि मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? हाँ हाँ, जरूर। यदि तुम मेरे दुश्मनों को मारने में मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें जरूर छोड़ दूंगी। इसके बाद अगले दिन भूतनी टुनी चिड़िया चिंकी चिड़िया को बता देती है कि उसे किन किन लोगों ने मारा था और चिंकी चिड़िया उन लोगों के पास जाकर उन सभी से, अरे सुनो मेरी बात, मैंने रात में दावत का इंतजाम किया है, इसीलिए तुम सभी लोग मेरे घर पर आ जाना। ठीक है, हम तुम्हारे घर पर आ जाएंगे। ऐसे चिंकी चिड़िया वहां से चली जाती है। जब रात होती है तो सभी पंछी चिंकी चिड़िया के घर पर आते हैं। उनमें कालू कौवा, मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर होता है। जब वह सभी चिंकी चिड़िया के घर पर पहुंचते हैं तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर तो दावत का कोई भी इंतजाम नहीं था। तभी उन लोगों के सामने भूतनी टुनी चिड़िया आ जाती है और उसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और बंटी कबूतर, अरे यह तो भूतनी टुनी चिड़िया है, इसका मतलब चिंकी चिड़िया ने हमें धोखा दिया। भागो भाइयों, भागो जान बचाकर, वरना यह हमें मार डालेगी। तुम लोग कहीं भी नहीं जा सकते हो। तुम सभी ने मिलकर मुझे मारा था ना, आज मैं उसी का बदला लूंगी। और यह कहकर भूतनी टुनी चिड़िया उन सभी पर टूट पड़ती है और एक एक करके उन सभी को मार डालती है। उन लोगों के मर जाने के बाद चिंकी चिड़िया वहां पर आती है और भूतनी टुनी चिड़िया से, तुमने कहा था यदि मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो तुम मुझे छोड़ दोगी। हाँ, मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ। और अब वैसे भी मेरी आत्मा को शांति मिल गई है, तो अब मैं जा रही हूँ और तुम हमेशा खुश रहना। और यह कहकर भूतनी टुनी चिड़िया वहां से चली जाती है। भूतनी टुनी चिड़िया के जाने के बाद चिंकी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है
और फिर वह भी अपने घर पर आ जाती है। दूर एक जंगल में टुनटुनी और बुलबुल नाम की दो चिड़िया रहती थी। दोनों बहनें आस पड़ोस के घोंसले में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती थी। टुनटुनी और बुलबुल का एक छोटा भाई भी था, सोनू, जो जंगल के सबसे अमीर जमींदार जाबाज शील के बगीचे में काम करता था। जाबाज शील को पैसों का घमंड था। काम में छोटी छोटी गलती होने पर वो सोनू को डंडे से मारता था। जाबाज शील का बेटा जग्गू दूसरे जंगल में पढ़ाई करता था। एक दिन जग्गू घर पर फोन लगाता है। पापा, आपके दिए हुए पैसे देखकर कॉलेज का हेडमास्टर बहुत खुश थे। उन्होंने मेरी नौकरी एक विदेशी कंपनी में लगवा दी है। विदेश जाने के पहले मैं एक बार आपसे और माँ से मिलने आ रहा हूँ। ठीक है पुत्र, पैसे हो तो दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है। तुम बस जल्दी से घर आ जाओ बेटा। चील खुश था, इसलिए उसने अपने पूरे गांव में अपनी तरफ से रात के भोजन का न्योता दे दिया। सुनो सुनो सुनो, आज रात को बड़े सेठ के बेटे घर आने वाले हैं। उनके आने की खुशी में साहब ने पूरे जंगल के पक्षियों के लिए रात के खाने का प्रबंध किया है। सुनो सुनो सुनो। चील की तरफ से न्योते को पाकर जंगल के सारे पक्षी खुश थे, लेकिन टुनटुनी और उसके भाई बहन उदास थे। बुलबुल टुनटुनी से, दीदी, घर में 1 रुपया भी नहीं है। जमींदार साहब के यहाँ जाने के लिए हमारे पास ना तो ढंग के कपड़े हैं और हम उन्हें उपहार में क्या देंगे। बहना, अगर हम तीनों नहीं गए तो जमींदार साहब हमें छोड़ेंगे नहीं, और इस फटे हाल में बिना उपहार के हम भोज में गए तो सारे पक्षी हमारा मजाक बनाएंगे। हम जहाँ काम करते हैं वहाँ से कुछ रुपए उधार मांग लेते हैं, जिससे हम जमींदार के बेटे के लिए एक अच्छा सा उपहार खरीद सकें। पर दीदी, हम तो गौरी कौवी के घर पर काम करते हैं। उनका परिवार सिर्फ कहने के लिए पैसे वाले हैं। पूरा जंगल जानता है कि उनका परिवार कितना बड़ा कंजूस है। बहनों की बातें सुनकर सोनू बोलता है, बहन, आप सभी घर पर ही रहें, मैं देखता हूँ पैसों का इंतजाम करके। शाम होने ही वाली थी। सोनू फटाफट पैसों का इंतजाम करने चला जाता है। ये उसकी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन उसकी ये आखिरी उम्मीद भी काम नहीं आई। सोनू पैसों का इंतजाम नहीं कर सका। उदास सोनू वापस अपने घोंसले की तरफ आने लगा। तभी कुछ दूर उड़ने के बाद रास्ते में सोनू को संतरों का बगीचा दिखता है। सोनू सोचता है, पैसों का इंतजाम तो नहीं हो सका, लेकिन मालिक के बेटे को मैं ताजे ताजे संतरे दे सकता हूँ। ऐसा सोचकर सोनू बागीचे में जाता है। किस्मत से वहाँ पर एक खाली टोकरी पड़ी होती है, जिसमें सोनू ढेर सारे रसीले संतरे तोड़कर वापस अपने घोंसले की तरफ उड़ने लगता है। रास्ते में सोनू को एक भिखारन दादी माँ मिलती है, जो बेहोश होकर पेड़ के नीचे गिरी हुई थी। सोनू उनके पास जाता है। दादी माँ, ओ दादी माँ, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? बेटा, मुझे भूख लगी है। क्या तुम मुझे अपने संतरों में से कुछ संतरे दे सकते हो? सोनू दुविधा में पड़ गया, लेकिन उसने दादी माँ की मदद करना जरूरी समझा, वरना वो मर जाती। दादी माँ बहुत ज्यादा भूखी थी। उन्होंने 3 संतरों को छोड़कर पूरी टोकरी खाली कर दी। बस बेटा, मैं बस इतना ही खाऊंगी। अब इस बुढ़िया से ज्यादा खाया पिया नहीं जाता। बाकी के संतरे तुम ले जाओ। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। सोनू दादी माँ को खाता देखकर दंग रह गया। बचे हुए 3 संतरों को लेकर सोनू वहाँ से उड़ गया। रात को भोज में सारे पक्षी सज धज कर आते हैं। सबके पास महंगे महंगे उपहार थे, लेकिन सोनू और उनकी बहनों ने अपनी तरफ से 3 संतरे दिए। अरे अरे, देखो देखो, लगता है सेठ ने भिखारियों को भी भोजन के लिए न्योता दिया है। अरे गरीबों, फल ही ला रहे थे तो थोड़े ज्यादा ले आते। ऐसा कहकर सब टुनटुनी, बुलबुल और सोनू का मजाक बनाते हैं। तीनों उसी समय बिना कुछ खाए पिए वापस अपने घोंसले में आ जाते हैं। उदास सोनू गुस्से में तीनों संतरों को अपने बागीचे में फेंक देता है। उस रात जंगल में तेज बारिश होती है। वो बारिश 4 दिनों तक लगातार चली। सारे पक्षियों के घोंसले बह गए। सोनू का कमजोर घोंसला भी टूटकर बह गया। सोनू के बागीचे में एक बड़ा सा पेड़ था। तीनों भाई बहन अब रात गुजारने के लिए उसी पेड़ पर चले जाते हैं।
तभी टुनटुनी देखती है कि उसका बगीचा बड़े बड़े विशाल संतरों के पेड़ से भर चुका है। पेड़ पर ताजे ताजे संतरे लटक रहे थे। अरे भाई बुलबुल, इधर देख, हमारे बागीचे में इतने सारे संतरे। तभी बुढ़िया दादी माँ वहाँ प्रकट हो जाती है। बेटा, मैं एक परी हूँ। मुझे एक राक्षस ने भूख से मरने के लिए श्राप दिया था। तुमने मुझे उस श्राप से मुक्त किया। ये सारे संतरों के पेड़ जादुई हैं। इन पेड़ों में साल भर संतरे उगते रहेंगे। तुम उन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमाना और अच्छे से रहना। और मैं तुम्हारे इस बड़े से पेड़ पर एक ऑरेंज ट्री हाउस भी बना देती हूँ। इस जादुई घर में सुख सुविधा की सारी चीजें होंगी। सोनू और उनकी बहनों की आंख में आंसू आ जाते हैं। उनकी आर्थिक हालत तो पहले से ही खराब थी, ऊपर से बाढ़ में उनका घर भी टूटकर बह गया था। तीनों उस जादुई परी का शुक्रिया अदा करते हैं। जब वो अपने ऑरेंज ट्री हाउस में जाते हैं तो उन्हें विश्वास होता है अंदर से वो 5 स्टार होटल जैसा होता है, जहाँ सुख सुविधा की सारी चीजें मौजूद होती हैं। तो दोस्तों, ध्यान रहे, लोगों की मदद करने से हमारे साथ आज नहीं तो कल अच्छा ही होता है।